संसद में आज एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस अहम विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महिला आरक्षण पर बोलेंगे। सांसदों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़े 3 बिलों की प्रतियां पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा बिल भी लाया जाएगा। सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को साथ में पारित कराया जाए। इसके लिए आज लोकसभा में नियम 66 के निलंबन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो सकती है। हालांकि विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन परिसीमन विधेयक को लेकर एकजुट विरोध का ऐलान किया है। विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक में कई दल शामिल हुए हैं, जहां परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। आज की कार्यवाही संसद की दिशा और देश की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। तो परिसीमन आयोग गठन से जुड़ा बिल भी यहां पर आएगा। आज संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। क्या मकसद है? राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना इसके पीछे मकसद है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का अनुमान है। लोकसभा की 273 सीट महिलाओं के लिए होंगी। यूपी में 80 से 120 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें। उत्तराखंड में 5 से 7 हो सकती हैं लोकसभा की सीट। Well, I think it is the most important piece of legislation that we have had in our country for many years now. It is part of the vision of Prime Minister Modi for women-led development. If women, consist of half the population of our country, then there must be adequate political representation for them, in our most important temple of democracy, which is the Parliament. And I think, the Women's Reservation Bill is really, it is incumbent on all parties to support this bill. Any party that does not support this bill is anti-women and anti-representation of women. संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार साल 2029 से पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार 3 बड़े बिल पेश करने वाली है। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा है, दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है और तीसरा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित बिल है। महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश होना है। ये एक संवैधानिक संशोधन बिल है। मोदी सरकार को इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। लोकसभा में 363 सांसदों का समर्थन चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। राज्यसभा में 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को पड़ेगी। विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने का फैसला किया है। परिसीमन को लेकर विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम बिल का विरोध करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हम बिल के खिलाफ नहीं हैं, हम बिल लाए जाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीति और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने क्या कहा,
वो भी आपको दिखाते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार हमारी संसद में इस बात को उठाया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी और बहुत वक्त लग गया है। ये हम बात करते रहते थे 33% रिजर्वेशन की, तो अभी ये सही। पहले जो गीता मुखर्जी जी बनी मैं उस समय उसके सदस्य थी। पिछले 30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जब आ जाएगा तो हमें लगेगा हमारा संघर्ष पूरा हुआ। मोदी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए धन्यवाद। हमारे बारे में सोचने के लिए दिल से धन्यवाद। ये कानून महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देगा, उन्हें एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। Our gracious humble thanks to Honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी जी कि हम सब लड़कियां प्रेरित तो होती हैं, इंस्पायर भी होती हैं, एम्पावर भी होती हैं और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं इट्स फॉर ऑल वी गर्ल्स, लेडीज एंड वुमेन टू एक्सेल इन आवर एंडेवर्स। सो थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऐतिहासिक कदम है और चूँकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली जो उनका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये उनके द्वारा उठाया गया कदम है और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और ये तो ऐसा फैसला है जिसको इतिहास हमेशा ध्यान रखेगा। और मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे भी राजनीतिक सफ़र में मैं ये सारी चीज़ों की साक्षी बन रही हूँ।